इक्वेरियस, एक लम्हा रुको। क्या तुमने महसूस किया है कि पिछले कुछ दिनों में तुम्हारा जहन पहले से ज्यादा सवाल पूछ रहा है? जैसे तुम सिर्फ ये नहीं देख रहे कि जिंदगी में क्या हो रहा है, बल्कि ये भी सोच रहे हो कि ये सब क्यों हो रहा है। लोग वही हैं, हालात भी शायद वैसे ही हैं, मगर तुम्हारी नज़र बदल गई है। तुम पहले से ज़्यादा गौर कर रहे हो, पहले से ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हो। और इक्वेरियस, ये कोई मामूली बात नहीं होती, क्योंकि जब इंसान के अंदर सवाल पैदा होने लगते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी सोच अगले मरहले में दाखिल हो रही है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान सिर्फ हालात के साथ बहने की बजाय अपनी ज़िंदगी को समझना शुरू कर देता है। 9 मार्च से 15 मार्च के दरमियान तुम्हारे लिए ये हफ्ता तेज़ रफ्तार तब्दीलियों का नहीं, बल्कि ज़हनी वजाहत का हफ्ता हो सकता है। ये वो वक्त हो सकता है जब तुम अपनी ज़िंदगी को एक नए ज़ाविये से देखना शुरू करो। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है, जहाँ हम एस्ट्रोलॉजी को खौफ या ड्रामा बनाने के लिए नहीं, बल्कि समझ और अमली रहनुमाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि जब ज़िंदगी में कोई मौका, कोई सवाल या कोई फ़ैसला सामने आए तो तुम इसे सिर्फ रद्द अमल के तौर पर ना लो, बल्कि समझ कर संभालो। एक बात शुरू में वाज़े कर लेते हैं, ये वीकली प्रिडिक्शन बुनियादी तौर पर तुम्हारे सन साइन इक्वेरियस के लिए है, यानी तुम्हारी प्रैक्टिकल ज़िंदगी, तुम्हारी डायरेक्शन और तुम्हारे फैसले। लेकिन अगर तुम्हारा मून साइन भी इक्वेरियस है तो इस हफ्ते की इमोशनल अवेयरनेस तुम पर ज़्यादा गहरी महसूस हो सकती है। सन साइन रास्ता दिखाता है, मून साइन दिल की कैफियत बताता है। अब एक सादा सी चेकलिस्ट सुन लो। अगर इस हफ्ते इन 3 में से 2 बातें तुम्हारे साथ हो रही हैं तो समझ लो कि ये एनर्जी वाकई ही तुम पर असर डाल रही है। पहली बात, तुम अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। दूसरी बात, तुम लोगों की बातों से ज़्यादा उनके एक्शंस को देखने लगे हो। तीसरी बात, तुम किसी फैसले में जल्दी नहीं करना चाहते। इक्वेरियस, ये कन्फ्यूजन नहीं है, ये क्लैरिटी से पहले का मरहला है। इक्वेरियस उन लोगों में से है जो सिर्फ हाल में नहीं जीते। तुम हमेशा मुस्तकबिल के बारे में सोचते हो, इसलिए कभी कभी तुम्हारी सोच दूसरों से मुख्तलिफ नज़र आती है। लोग कभी कभी ये समझते हैं कि इक्वेरियस दूर या डिटैच्ड होता है, मगर हकीकत ये है कि तुम चीज़ों को गहराई से समझना चाहते हो। तुम सिर्फ ये नहीं देखते कि क्या हो रहा है, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करते हो कि इसके पीछे असल वजह क्या है। और यही वजह है कि जब एक्वेरियस किसी नतीजे पर पहुंचता है तो वो फैसला अक्सर दुरुस्त होता है। इस हफ्ते तुम्हारे जहन में एक अहम सवाल आ सकता है, क्या मैं वही ज़िंदगी बना रहा हूँ जो वाकई मेरे लिए सही है? ये सवाल कमज़ोरी नहीं होता, ये शऊर होता है। कभी कभी इंसान को आगे बढ़ने के लिए रुक कर अपने रास्ते को देखना पड़ता है, और यही इस हफ्ते की असल तवानाई हो सकती है। अब बात करते हैं इस हफ्ते के दिनों की। 9 और 10 मार्च के दिन रिफ्लेक्शन के हो सकते हैं। इन दिनों में तुम शायद ज़्यादा खामोश रहो, ज़्यादा सोचो, माजी की कुछ सिचुएशंस को याद करो। कभी कभी कोई पुराना वाकया या किसी की एक बात अचानक जहन में आ सकती है, और वही बात हमें कुछ नया समझा देती है। ये दिन जल्दी फैसला करने के नहीं हैं, ये समझने के दिन है। 11 और 12 मार्च के दौरान कम्युनिकेशन अहम हो सकती है। कोई कन्वर्सेशन मीनिंगफुल, कोई मैसेज या कोई अनएक्सपेक्टेड कॉल तुम्हें कुछ नया सोचने पर मजबूर कर सकती है। कभी कभी एक छोटी सी बात इंसान के जहन में बड़ी क्लैरिटी पैदा कर देती है। मुमकिन है कोई तुमसे मशवरा मांगे या कोई डिस्कशन तुम्हें ये एहसास दिलाए कि तुम्हारी सोच दूसरों के लिए भी अहम है। 13 मार्च के आसपास तुम्हारे जहन में कोई बात वाज़े हो सकती है। ये कोई बड़ा ऐलान या ड्रामाई फैसला नहीं होगा, बल्कि एक अंदरूनी एहसास होगा, जैसे तुम खुद से कहो, अब मुझे मालूम है कि मुझे किस सिमत जाना है। 14 और 15 मार्च तक पहुँचते पहुँचते तुम ज़्यादा फोकस्ड महसूस कर सकते हो, जैसे तुम्हारा जहन पहले से ज़्यादा साफ हो गया हो। इक्वेरियस, जब जहन वाज़े हो जाता है तो रास्ते भी वाज़े हो जाते हैं। अब बात करते हैं काम और करियर की। इक्वेरियस काम में अक्सर नए आइडियाज़ लाता है। तुम रिवायती तरीक़ों से ज़्यादा नए ज़ाविये से सोचते हो, इसलिए बाज़ औक़ात लोग तुम्हें अनकन्वेंशनल समझते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि बहुत सी बड़ी तब्दीलियाँ हमेशा नई सोच से ही आती हैं। इस हफ्ते मुमकिन है कि तुम्हारे जहन में कोई नया आइडिया आए या कोई डिस्कशन तुम्हें मुख्तलिफ अंदाज में सोचने पर मजबूर करे।
कभी कभी वर्क प्लेस में एक सिंपल सजेशन भी बड़ी तब्दीली ला सकती है। अगर तुम जॉब करते हो तो मुमकिन है कोई सीनियर या कोलीग तुम्हारे आइडियाज़ को नोटिस करे या तुम्हें किसी सिचुएशन में सोल्यूशन देने का मौका मिले। इक्वेरियस, तुम्हारी ताकत यही है, नई सोच। अगर तुम बिजनेस करते हो या फ्रीलांस में हो तो इस हफ्ते कोई क्रिएटिव अर्निंग आइडिया सामने आ सकता है। कोई ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी, कोई कोलैबोरेशन या कोई साइड प्रोजेक्ट तुम्हारे जहन में आ सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि हर आइडिया फ़ौरन कामयाब हो जाए, मगर हर आइडिया एक नया दरवाज़ा खोल सकता है और अक्सर यही छोटे आइडियाज़ बाद में बड़ी कामयाबियों की बुनियाद बन जाते हैं। अगर बात माली मामलात की करें तो यह हफ्ता बहुत बड़े फाइनेंशियल चेंजेस का इशारा नहीं देता, मगर एक चीज़ ज़रूर हो सकती है, तुम अपनी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज़ के बारे में ज़्यादा सोच सकते हो। कभी कभी छोटी फाइनेंशियल प्लानिंग भी इंसान को बड़ा सुकून देती हैं। इक्वेरियस, पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि स्मार्ट डिसीजन से भी आता है। अब बात करते हैं मोहब्बत और रिश्तों की। इक्वेरियस अक्सर अपने जज्बात को खुलकर जाहिर नहीं करता। तुम ज़्यादा महसूस करते हो मगर कम बोलते हो। कभी कभी सामने वाला ये समझ नहीं पाता कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। इस हफ्ते कोई ऐसा मोमेंट आ सकता है जब तुम्हें एहसास हो कि रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन ज़रूरी है। अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो एक सिंपल बात बहुत फ़र्क डाल सकती है। मैं शायद ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता मगर तुम मेरे लिए अहम हो। कभी कभी सिर्फ एक सादा जुमला भी रिश्ते को मजबूत बना देता है। अगर तुम सिंगल इक्वेरियस हो तो मुमकिन है कि किसी के साथ एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन शुरू हो। ये कनेक्शन ज़ाहिरी चीज़ों से नहीं बल्कि ज़हनी हम आहंगी से बन सकता है। इक्वेरियस के लिए सबसे अहम चीज़ होती है मेंटल कनेक्शन। अगर जहन मिल जाए तो ताल्लुक मजबूत हो जाता है। अगर बात फैमिली की करें तो इक्वेरियस अक्सर घर में एडवाइज़र बन जाता है। लोग जानते हैं कि तुम हालात को मुख्तलिफ जाविये से देख सकते हो। मुमकिन है इस हफ्ते कोई फैमिली डिस्कशन हो या किसी को तुम्हारी एडवाइस की ज़रूरत पड़े, और अक्सर तुम्हारी एक सादा सी बात भी किसी के लिए बड़ी रहनुमाई बन सकती है। सेहत के हवाले से यह हफ्ता जिस्मानी बीमारी का नहीं बल्कि जहनी थकन का हो सकता है। ख़ास तौर पर ज़्यादा सोचना, नींद का मुतासिर होना या दिमाग में एक ही बात का बार बार आना। इक्वेरियस के लिए सबसे बेहतर हल है जहन को थोड़ा आराम देना। थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी, कुछ वक्त खामोशी में और सोने से पहले मोबाइल को कम इस्तेमाल करना। कभी कभी जहन को सुकून देने के लिए सिर्फ पॉज काफ़ी होता है। कंपैटिबिलिटी की बात की जाए तो इस हफ्ते इक्वेरियस की एनर्जी खास तौर पर जेमिनी और लिब्रा के साथ बेहतर सिंक कर सकती है, क्योंकि ये एयर साइंस है और तुम्हारी सोच को समझ सकते हैं, जबकि सजिटेरियस तुम्हें इंस्पायरेशन दे सकता है। अब पूरे हफ्ते का निचोड़ सुन लो इक्वेरियस, ये हफ्ता तेज़ी का नहीं है, ये हफ्ता समझ का है। जल्दी की बजाय डायरेक्शन, रिएक्शन की बजाय ऑब्जर्वेशन और अंदाज़ों की बजाय हकीकत। क्योंकि इक्वेरियस, तुम उन लोगों में से हो जो सिर्फ ज़िंदगी नहीं जीते, तुम ज़िंदगी को समझ कर जीते हो। अगर इस वीडियो में किसी लम्हे तुम्हें लगा कि ये तुम पर सच बैठ रही है तो कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखो, लव या वर्क या फ्यूचर या माई सेल्फ। क्योंकि इक्वेरियस, इस हफ्ते तुम्हारी असल ताकत रफ्तार नहीं बल्कि तुम्हारी सोच है। इक्वेरियस, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।